आपकी जो वैकेंसी आई है ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और ये आई है दोस्तों CBRI के अंदर। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वैकेंसी निकाली थी, वो थी CFTRI के अंदर और ये है CBRI के अंदर, तो दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो फॉर्म जो है गाइज़ वो आप 2 जुलाई से भर सकते थे। बात करें लास्ट डेट की तो 7 अगस्त तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मगर दोस्तों अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हो तो आप 7 अगस्त से पहले ही भर देना, क्योंकि आखिरी के दिनों में प्रॉब्लम आ गई तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बात करें फ़ीस पेमेंट की तो वो भी आपको 7 अगस्त तक दोस्तों कर देनी होगी। और बात करें एग्ज़ाम की तो दोस्तों ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं करा है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, फिर भी आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है और प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं www.cbri.res.in। तो ये है दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करा था। दोस्तों आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको जितने भी लिंक की ज़रूरत पड़ेगी सारे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट जनरल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे 12th पास होना ज़रूरी है। आपने अपने 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी करी हो तो आप यहाँ पे JSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अब जो आपकी JSA की पोस्ट है ये है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर। तो इसके अंदर आपका 12th पास तो मांगा है, मगर आपने जो 12th है वो कॉमर्स से करी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बात करते हैं अगली पोस्ट की। तो इसके अंदर दोस्तों आपका JSA की ही पोस्ट है, मगर ये है सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट में। तो इसके अंदर भी दोस्तों सिर्फ 12th पास मांगा है। आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी 12th करी है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे लास्ट पोस्ट की, जो है गाइज आपकी स्टेनोग्राफर की। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर में एक अच्छी बात है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके की पोस्टें आ रखी हैं। तो आपने शॉर्ट हैंड चाहे इंग्लिश में सीखी हो चाहे हिंदी में सीखी हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल, OBC और EWS की यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस होने वाली है। वहीं पे दोस्तों अगर आप SC ST हैं तो आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप वुमेन हैं, वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की, चाहे OBC की, चाहे SC ST की, अगर आप वुमेन हैं तो आप भी बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और दोस्तों जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनकी भी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली, और जो CSIR के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। दोस्तों एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी कि 7/8/2021, 7 अगस्त से दोस्तों आपकी यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। तो अगर इस डेट को आप 18 से 28 साल के बीच में रहते हैं तो आप यहाँ पे JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आप 18 से 27 साल के बीच में रहते हैं तो आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये ऑल इंडिया जॉब है, तो आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST को मिला है 5 ईयर का, OBC को मिला है 3 ईयर का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जनरल कैटेगरी के तो 10 ईयर का, SC ST वाले हैं तो 15 ईयर का, OBC वाले हैं तो 13 ईयर का। एक्स सर्विसमैन जो है वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, यानी कि सैलरी की। सैलरी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। अगर आप अप्लाई करते हैं JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए तो आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, आपकी सैलरी जो है वो सेम रहने वाली है, 19,900 से लेके 63,200 के बीच। वहीं पे दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी इनसे थोड़ी ज़्यादा है। आपकी सैलरी यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 तक
होने वाली है। प्लस दोस्तों ये तो आपकी बेसिक सैलरी है, इसके बाद आपको एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी सैलरी और इंक्रीज़ हो जाती है। तो सैलरी की चिंता आप मत करिए, सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइस इसे काफ़ी ध्यान से देखना। दोस्तों सिलेक्शन आपका होगा रिटन एग्ज़ाम पे, मगर उससे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम से पहले आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, और अगर आपने अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दे दी, यानी अच्छे से आपने टाइपिंग करी, क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। और रिटन एग्ज़ाम भी दोस्तों 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आप दोस्तों पेपर 2 में जा पाएंगे। तो पेपर 1 में दोस्तों आपसे मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेपर 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको डिटेल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जानना है तो उसके लिए आपको दोस्तों नोटिफिकेशन पीडीएफ का पेज नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, पेज नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का, आप वहां से डाउनलोड करके पेज नंबर 4 पढ़ लेना। और दोस्तों अगर आपने स्टेनो के लिए अप्लाई करा है तो आप सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट देंगे, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम देंगे, और ये भी क्वालिफाई कर लिया तब जाके दोस्तों आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर दी, फिर गाइज आपका फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट भी सही पाए जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो चलिए गाइज फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई की। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है बिना कोई गलती करे। अगर कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस आप फॉर्म भरते वक्त गलती मत कर देना। तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी ऑनलाइन मीडियम से कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इतना काम कर देंगे तो आखिरी में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकालिएगा, क्योंकि गाइज इसे आपको निकालना ही पड़ेगा। अब निकालना क्यों पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं स्पीड पोस्ट से CSIR CBRI को, और डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 22 अगस्त से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे भेजना होगा। तो 22 अगस्त से पहले आपको भेजना होगा पोस्ट के थ्रू। फॉर्म जो है वो तो गाइज आप 7 अगस्त तक ही भर सकते हैं, मगर पोस्ट जो है वो आपको 22 अगस्त तक कर देना होगा। 22 अगस्त तक उन पे पहुंच जाना चाहिए। तो बात करें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और जो आपने फीस पेमेंट करी थी उसका भी प्रिंट आउट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस है तो वो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं, और ये आपको सेंड करनी होगी स्पीड पोस्ट से। बात करें दोस्तों इसके एड्रेस की, तो एड्रेस काफ़ी बड़ा है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आपकी होने वाली है रुड़की और दिल्ली होने वाली है। तो इन दोनों जगहों में से किसी भी जगह गाइज आपकी जॉब लग सकती है, रुड़की और दिल्ली में से। तो आई थिंक गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन पूछिएगा जो मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन PDF आप खुद भी पढ़ना, जिससे कि बातें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको भले पता ना चला हो, मगर मेरा गला अभी ख़राब हो रखा है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। रोज़ाना दोपहर 3 बजे आपको यहाँ पे जॉब्स के बारे में बताया जाता है, और सारी टाइप के जॉब्स के बारे में बताया जाता है।